हाय एवरीवन, मैं पप्पू राजवंशी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोग समझे थे कि पैसे को कैसे सेव करें और एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझे थे कि मान लीजिए 20,000 का आप महीना कमाते हैं तो उसमें से 4,000 रुपया आप क्या करते हैं, सेविंग करते हैं और 5,000 रुपया आपका पर्सनल खर्च होता है। ठीक है, और बाकी के 11,000 रुपया आप अपने घर पे देते हैं और ये 11,000 रुपये को अपने घर को मैनेज करने के साथ साथ सेविंग कैसे करना है ये हम यहाँ पे जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहने होता है कि घर में जो पैसे आते हैं ना उसको हम सेविंग नहीं कर पाते, उसमें हम बचा नहीं पाते, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम आगे लेकर, सपोज दैट आपका 5 लोगों की फैमिली है जिसमें 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चे हैं और एक वाइफ है और 2 पेरेंट्स हैं, यानी कि टोटल कितना, 5 लोगों की फैमिली। अब हम जानेंगे कि इन सभी लोगों को कैसे मैनेज करना है, इनके खर्चे को कैसे मैनेज करना है और साथ ही साथ पैसे को भी कैसे सेव करना है। तो दोस्तों, जनरली हम लोगों के घर में 2 आइटम ज्यादा बनता है, चावल और रोटी। मान लीजिए 1 मंथ में चावल और रोटी में 2,000 रुपये हमारा खर्चा हो जाता है और मान लीजिए चावल और रोटी के साथ साथ में हम लोग हरी सब्जी भी खाते हैं। तो मान लीजिए हरी सब्जी में 1,000 रुपया, ग्रोसरी आइटम में 1,000 रुपया, बच्चों की स्कूल फी उसमें 1,000 रुपया। और जैसा आप लोगों को तो पता ही है कि नॉर्मली इंसान का तबीयत खराब होते रहता है, तो मान लीजिए 1 मंथ में मेडिसिन का भी पैसा 1,000 रुपया जाता होगा सर्दी खांसी में। और अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ का भी खर्चा होता होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी वाइफ का भी खर्चा है 1,000 रुपया मंथली का। बच्चों की पॉकेट मनी 500 और मान लीजिए एक्स्ट्रा खर्च जो अदर खर्चे होते हैं, मान लीजिए 500 रुपया और भी अदर खर्च मान लेते हैं, 500 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे टोटल खर्च कितना हो रहा है, 500 500 1,000 हो गया, एक 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 और 2 8,000। तो दोस्तों, घर को मैनेज करने में टोटल पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, 8,000 रुपया। और घर में पैसे कितने आ रहे हैं, 11,000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे 3,000 रुपया मेरे दोस्त सेविंग हो रहा है। कितना हो रहा है, 3,000 रुपया सेविंग हो रहा है और 4,000 रुपया जो है वो ऑलरेडी आपके पास पहले से सेविंग हो रहा है। तो टोटल सेविंग कितना हो गया, 7,000, यानी कि एक महीने में आपके पास 7,000 यानी कि 7,000 रुपया जमा हो रहा है। तो 1 ईयर का कितना हो गया, 1 ईयर का 84,000। तो दोस्तों, ये जो 84,000 रुपया 1 ईयर में आपके पास जमा हो रहा है ये आपका कंफर्म सेविंग नहीं है, क्योंकि 1 ईयर में बहुत सारी शादियां अटेंड भी करनी पड़ती है हम लोगों को, बहुत सारी इनविटेशन आता है, वो शादी को अटेंड करने में पैसे भी खर्च होते हैं। तो मान लीजिए कि 1 ईयर में आपका 20,000 रुपया उस शादी को अटेंड करने में खर्चा हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ 1 ईयर में बहुत सारी फेस्टिवल्स भी आती है, तो उन फेस्टिवल्स में हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े भी लेते हैं। और मान लीजिए 10,000 रुपया फेस्टिवल को अटेंड करने में भी चला गया, कपड़े में चला गया और 4,000 रुपया और भी एक्स्ट्रा खर्च हम मान लेते हैं, यानी कि 20,000 10,000 और 4,000 अदर खर्च। ठीक है, यानी कि टोटल मान लीजिए 34,000, यानी कि 34,000 रुपया 1 ईयर में और आपका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। ठीक है, फिर भी आपके पास में जो पैसे सेविंग हो रहे हैं वो 50,000 और ये जो पैसा आपका बच रहा है ना वो आपका बिल्कुल सेविंग बैलेंस है, इसमें आपका किसी प्रकार का कोई खर्चा होगा ही नहीं। और दोस्तों, अगर हर साल आप 50,000 रुपया अपने अकाउंट में सेव करेंगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कभी आपको किसी से कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगा या फिर बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आपको किसी चीज को लेकर पड़ेगा ना तो ये जो पैसे सेविंग हो रहे हैं ना
आप उसको यूज कर सकते हैं। और जब आप उसको यूज करेंगे तो फिर आपको कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ना ही बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से अपने पैसे को मैनेज करके चलते हैं ना, तो इससे आपका फ्यूचर और आपके फैमिली, आपके बच्चों का फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। और दोस्तों, लोगों के पास पैसे न बचने का सबसे बड़ा रीजन होता है दिखावा। वो लोगों को दिखाने में रह जाते हैं, समाज को दिखाने में रह जाते हैं, और लोगों को दिखाने और समाज को दिखाने के चक्कर में ईएमआई पे फोन ले लेते हैं, ईएमआई पे बाइक ले लेते हैं, ईएमआई पे लैपटॉप ले लेते हैं। अब सोच के देखिए मेरे दोस्त, आपका जो इनकम है 20,000 रुपया, उनमें से आपका आधा से ज्यादा पैसा आपका तो ईएमआई भरने में चला जा रहा है। तो फिर आप अपने घर को मैनेज कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, फिर बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? सपोज दैट आपका किसी मंथ में तबियत खराब हो जाता है, तो क्या ये 20,000 रुपया आएगा? क्योंकि आप काम करेंगे तभी तो पैसे आएंगे ना। और जब पैसे नहीं आएंगे तो फिर ये सभी ईएमआई कहां से भराएगा? भरने में प्रॉब्लम होगा ना भाई। फिर बैंक वाले आके आपको गालियां दे के जाएंगे, बहुत कुछ बोल के जाएंगे। तो क्या लगता है आपका फिर क्या वैल्यू रह जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगा आपका समाज में? आप जिस समाज को दिखाने के चक्कर में थे कि हम बहुत बड़ा रईस है, तो फिर क्या वैल्यू रह जाएगा आपका अगर कोई इंसल्ट करके जाएगा बैंक वाले? तो एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, हमें लोगों को दिखाने के चक्कर में नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप लोगों को दिखाने के चक्कर में रह जाएंगे ना, और इन फ्यूचर कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो जो लोग हैं ना, वो आपको सपोर्ट करने वाले नहीं है। बस आपको एक ही चीज सपोर्ट करेगा, और वो है आपका सेविंग किया हुआ पैसा। इसीलिए मेरे दोस्त, आप दिखावे के चक्कर में नहीं रहिए, बेफजूल के खर्चे मत कीजिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैं आप लोगों को पैसों को मैनेज करने के लिए बताया हूं कि पैसे को कैसे सेव किया जाता है, हमें अपने घर को कैसे मैनेज करना है, अपने आप को कैसे मैनेज करना है, उस तरीके से अगर जो आप लोग अपने आप ऊपर काम किए ना, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका आने वाला जो फ्यूचर है, आपका जो बच्चों का फ्यूचर है, वो बहुत ही ब्राइट होगा, और आप हमेशा कर्ज से मुक्त रहेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। और फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया है, उसके लिए आप लोगों को थैंक यू एंड जय हिंद।